हेलो क्लास। आज की क्लास में हम कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटा क्या होता है। डेटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होता है। ये फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? कोई नंबर हो सकते हैं, वर्ड हो सकते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं या किसी थिंग का डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कंप्यूटर में कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर सिस्टम उसमें क्या रोल प्ले करता है। कंप्यूटर में हमें किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले उसे नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि कंप्यूटर ओनली नंबर्स को ही समझता है। नंबर सिस्टम इज अ टेक्निक टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नंबर सिस्टम कई सारे टाइप के हो सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ नंबर सिस्टम के टाइप देखेंगे, जैसे डेसिमल सिस्टम जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, बाइनरी सिस्टम जो कि कंप्यूटर यूज करते हैं, ऑक्टल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। हम इस सारे सिस्टम्स को देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि रेडिक्स क्या होता है। रेडिक्स को हम बेस भी बोलते हैं। किसी भी नंबर सिस्टम में जितने सिंबल्स यूज होते हैं हम उसे उस नंबर सिस्टम का बेस बोलते हैं। दिस इज अ सेट ऑफ सिंबल यूज्ड इन ए नंबर सिस्टम। तो अभी सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम को ही देख लेते हैं, क्योंकि हम अपनी रियल लाइफ में, डेली लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम को ही यूज करते हैं। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन नंबर्स यूजिंग द डिजिट 0 to 9। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट होती हैं 0 से लेकर 9 तक होती हैं, और इन्हीं डिजिट के हेल्प से हम बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। तो इसमें सिंबल कितने यूज हो रहे हैं हम देखें तो 0 यूज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं सिंबल्स की हेल्प से हम सारे नंबर्स बना रहे हैं। और इसमें सिंबल्स 9 टोटल 10 यूज हो रहे हैं, तो इसका बेस कितना हुआ 10, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा था, दिस इज ए सेट ऑफ सिंबल यूज्ड इन ए नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे इसका बेस क्या हो गया 10। और जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम या कोई भी नंबर सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें हर नंबर की एक पोजिशनल वैल्यू होती है। तो जैसे हमने यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, इस टाइप से पोजिशनल वैल्यू पढ़ी हुई है पहले भी। तो हर नंबर की, हर डिजिट की एक पोजिशनल वैल्यू होती है। तो हम किसी भी नंबर सिस्टम जिसका बेस आर है उसको एक पोलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम कोई नंबर n है तो उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जांपल ले लें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आर, यहाँ पे आर बेस आर है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है 10। तो अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है 2 4 6 8 9 और हमें इसे इस पोलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ये तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल पार्ट तो है नहीं इस नंबर में, तो हम इतना पार्ट इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। और तो सबसे पहला जो टर्म है A0 r⁻0। आर यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, आर हुआ 10। तो और r⁻0 मीन्स 10⁻0। तो अगर हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस नंबर को, तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻0 प्लस 8 × 10⁻1 प्लस 6 × 10⁻2 प्लस 4 × 10⁻3 प्लस 2 × 10⁻4। ये नाइन्थ क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है इसीलिए हमने 10⁻0 लिया। और ये यहाँ पे 8 जो है वो 10th प्लेस पे है इसीलिए हमने 10⁻1 लिया। और 6 जो है 100th प्लेस पे है इसीलिए हमने 10⁻2 लिया। तो ये हर चीज़ की यहाँ पे क्या है, एक पोजिशनल वैल्यू, हर डिजिट की एक पोजिशनल वैल्यू है नंबर में। और फिर अगर हम इसे 9 × 10⁻0 ये 9 हुआ, 8 × 10⁻1 ये 80 हुआ, 6 × 10⁻2 ये 600 हुआ, और 4 × 10⁻3 ये 4000 हुआ। इसी तरीके से हम यहाँ पे सबको हमने सॉल्व किया, फिर जब हम इसका सम करेंगे तो हमें यही नंबर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी हम बाकी नंबर सिस्टम भी कंटिन्यू करते हैं। तो अगला नंबर सिस्टम हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कंप्यूटर मेनली बाइनरी नंबर सिस्टम को ही यूज करता है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 2 वोल्टेजेस
हाई और लो। कंप्यूटर केवल दो टाइप के वोल्टेज को ही समझता है, या तो हाई या लो। और बाइनरी में भी हम इसीलिए दो नंबर्स का यूज करते हैं। तो बाइनरी में हम केवल दो सिंबल यूज करेंगे, 0 और 1। इन्हीं दो सिंबल्स की हेल्प से हम सारे नंबर इसमें बनाएंगे। तो बाइनरी में दो सिंबल यूज हो रहे हैं, तो इसीलिए इसका बेस कितना हुआ, 2। अब मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए हमें नंबर दिया हुआ है 30, और 30 वो डेसिमल में दिया हुआ है, और हमें उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम इस टाइप का एक वो बना लेंगे। तो 30 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 15, और हमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। फिर 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 7, और हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। फिर 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें कोसेंट क्या मिलेगा, 3, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। फिर 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और अगर ये कोई और नंबर सिस्टम होता तो हम उससे डिवाइड करते। तो यहाँ पे 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें कितना कोसेंट मिलेगा, 1, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। अब 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो कोसेंट क्या मिलेगा हमें, 0, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। अब यहाँ पे 0 आ गया, तो अब हम यहाँ पे रुक जाते हैं। तो अब ये जो हमें रिमाइंडर मिला, इसको हम, जो हमारी सबसे नीचे वाली ये डिजिट है, इसको हम बोलते हैं एमएसबी। एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हमारी बाइनरी नंबर में लेफ्ट मोस्ट बिट होगी। और सबसे ऊपर वाली जो बिट है, इसको हम बोलेंगे एलएसबी, मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हमारी बाइनरी नंबर में राइट मोस्ट बिट होगी। तो लेफ्ट मोस्ट हमारी क्या हो गई, 1, और राइट मोस्ट क्या हो गई, 0। तो हम इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, तो हमें लेफ्ट मोस्ट क्या हो गई हमारी, 1 1 1 1 0। तो इसको अगर 30 जो हमारा है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 30 के बाद ब्रैकेट में हमने उसकी सबस्क्रिप्ट में हमने 10 लिख दिया। इसका मतलब ये जो 30 है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 1 1 1 0, और 1 ये क्या आएगा, लेफ्ट मोस्ट में आएगा, और ये जो 0 है वो राइट मोस्ट में आएगा। फिर इसके ब्रैकेट में हमने सबस्क्रिप्ट में 2 लिख दिया, मीन्स ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। अब मान लीजिए आपको चेक करना है कि ये सही में इसी का बाइनरी है कि नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं आप, इसको आप वापस से जो हमने पोलिनोमियल फॉर्म पढ़ा अभी, उसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आर क्या था, आर था बेस। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो यहाँ पे हम R2 लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 × 2 to the power 0 प्लस 1 × 2 to the power 1 प्लस 1 × 2 to the power 2 प्लस 1 × 2 to the power 3 प्लस 1 × 2 to the power 4। तो यहाँ पे हम इसके लिए 2 to the power 0 लेंगे, इसके लिए 2 to the power 1 लेंगे, इसके लिए 2 to the power 2 लेंगे, इसके लिए 2 to the power 3 लेंगे, और इसके लिए 2 to the power 4 लेंगे। तो 0 × 2 to the power 0 क्या हो गया, 0 हो गया। 1 × 2 to the power 1 2 हो गया। 1 × 2 to the power 2 4 हो गया। 1 × 2 to the power 3 8 हो गया, और 1 × 2 to the power 4 16 हो गया। अब हम अगर इनका सम करते हैं, 16 + 8 24, और 4 28, और 2 30। तो हम इस तरीके से श्योर हो सकते हैं कि 30 को जो हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया वो हमने सही तरीके से कन्वर्ट किया है, क्योंकि वापस से जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिल रहा है, 30 ही मिल रहा है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है 139 को बाइनरी में। तो हम 139 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें कोसेंट क्या मिलेगा, 69, और हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 1। फिर हम 69 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 34, और हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर 1। फिर 34 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 17, और हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। फिर 17 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 8, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। फिर 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 4, और हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। फिर 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें कोसेंट क्या मिलेगा, 2, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। फिर 2 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो कोसेंट क्या मिलेगा हमें, 0, और रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या मिलेगा हमें, 1, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। अब हम 2 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो हमें कोसेंट क्या मिलेगा, 0, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पे जब हम हमारा यहाँ पे 0 आ गया, तो अब हम यहाँ पे रुक जाते हैं।
तो हमारी जो सबसे MSB क्या हो गई यहाँ पे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो कि लेफ्ट मोस्ट बिट होती है वो हो गई 1, और जो हमारी LSB होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो क्या हो गई 1। तो हम इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, तो इसका मतलब हो गया 100010111 100010111, और ये बिट जो 1 थी वो क्या हो गई लेफ्ट मोस्ट, और ये जो 1 थी वो क्या हो गई राइट मोस्ट। तो ये हमारा बाइनरी नंबर बन गया। अब हमें चेक करना है कि ये हमने सही कन्वर्ट किया है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ इसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the power 0, इसके लिए 2 to the power 1, इसके लिए 2 to the power 2, इसके लिए 2 to the power 3। तो अगर हम ऐसे ही देखें तो इसके लिए हम 2 to the power 0 मीन्स ये 1 इंटू 2 to the power 0 ये हो गया, प्लस 1 इंटू 2 to the power 1 ये हो गया, प्लस 0 से हम किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू 2 to the power 3 ये क्या हो गया 8 हो गया, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 इंटू 2 to the power 7, 1 इंटू 2 to the power 7 क्या होता है 128, और ये सारा 0 हो गया, 1 इंटू 2 to the power 3 क्या होता है 8, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 1। अब हम जब इसका सम करेंगे 128 प्लस 8 136, प्लस 2 138, प्लस 1 139। तो इस तरीके से जब हमने इस बाइनरी नंबर को हमने वापस डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो वापस से हमें क्या मिल गया 139। इसका मतलब हमने जो डेसिमल नंबर था उसको बाइनरी नंबर में सही से कन्वर्ट किया था। तो अभी मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। आपको 379 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है और 563 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इन दोनों को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू।